Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what is or are true about equilibrium state? Option A, catalyst has no effect on equilibrium state. B, equilibrium constant is independent of initial concentration of reaction. C, the reaction ceases at equilibrium. D, equilibrium constant is independent of pressure. सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कौन सी जो ये चार स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, सो हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम स्टेट की। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। इक्विलिब्रियम हम कब कहते हैं, रिएक्शन हमारी कब इक्विलिब्रियम में आती है। सो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है जब हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, मतलब जब हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन वी विल से दैट द इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सो अब हमें ये ऑप्शंस देखते हैं हम और बताते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो बात करते हैं ए की। ए में इट इज सेइंग कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है। इसमें हमें ये कह रहा है कि जो हमारा कैटलिस्ट होता है इसका हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड दैट इज वेरी ट्रू। सी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या होता है, खाली इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल इफेक्ट इक्वली। ठीक है, सो इसमें देखो क्या होगा, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसके साथ भी वही हो रहा होगा जो बैकवर्ड रिएक्शन के साथ हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो मतलब क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन तो सेम ही, और इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब भी वही होता है। इसका मतलब कैटलिस्ट डालने से हमारी रिएक्शन पे तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। करेक्ट, तो इसका मतलब ये इस पे इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, और एक चीज जो हमारा कैटलिस्ट होता है इट अफेक्ट्स काइनेटिकली। ठीक है, ये क्या करता है, ये काइनेटिकली इफेक्ट करता है। काइनेटिकली इट इफेक्ट्स काइनेटिकली बट नॉट थर्मोडाइनमिकली। ठीक है, थर्मोडाइनमिकली ये हमारे रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करता। ये किस तरह से रिएक्ट करता है, थर्मोडाइनमिकली करता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में करता क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। सो उसकी वजह से हमारी रिएक्शन क्या है, जल्दी से प्रोसीड हो जाती है। ये एक्चुअल में काम होता है कैटलिस्ट का। इसका इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। अब बी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बी में इट इज सेइंग दैट at equilibrium constant is independent of initial concentration of reaction. Yes, this statement is also very true. जब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका हमारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन से वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं है। सो फॉर रिएक्शन equilibrium constant is independent of initial concentration of the reactants and products. So this statement is true. Now in C it is saying that the reaction ceases at equilibrium. ठीक है, सो देखो अभी ये जो सी में हमें क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि हमारी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचती है तो वो सीज हो जाती है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारी रिएक्शन सीज नहीं होती है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हमारी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो गई। इसका मतलब कि हमारा जो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्टेंट का कंजम्पशन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, मतलब जितना हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम होता रहेगा उतने ही अमाउंट पे हमको प्रोडक्ट मिलता रहेगा, बाकी उसमें इसका कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगी। सॉरी, करेक्ट नहीं हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी रिएक्शन सीज नहीं होती, हमारी रिएक्शन चलती रहती है। बस खाली जितना हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा रहेगा उतने ही प्रोडक्ट बनता रहेगा, रिएक्शन रुकेगी नहीं, सीज नहीं होगी। ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब डी में हमें पूछ रहा है, डी में हमें दिया हुआ है दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारा होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज, प्रेशर चेंज, और कह लो कि चेंज ऑफ प्रेशर, it is independent of change of pressure, then concentration, then volume of reactant and product। ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। सो देखो हमें क्वेश्चन में बताना था कि ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी है हमारी इनमें से। सो हमारी कौन कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है, ए, बी एंड डी। जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है, सी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।